मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक और जिसका हिंदी मीनिंग है, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण ऐसे जन जो पूजनीय हैं उन पर अपने बाण किस प्रकार छोड़ सकूंगा। गुरु जी समझाते हैं, आत्म नियंत्रण के तर्क युक्त विचारों ने अंतर्ज्ञान की आंतरिक वाणी को उत्तर दिया और कहा, हे अज्ञान और आंतरिक प्रलोभनों के दानव के दमन करता, इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में मैं अपने मनोवैज्ञानिक पितामह यानी कि भीष्म, जिसे हम अहंकार कहते हैं, तथा मेरे गुरु द्रोण जो पुरानी आदतों के विरुद्ध अपने दृढ़ संकल्प के तीर मैं उन पर कैसे छोड़ूं। यहाँ पर गुरु जी समझाते हैं, भीष्म मतलब अहंकार और गुरु द्रोण मतलब पुरानी आदतें। ये सभी मेरी आदरणीय शिक्षक प्रवृत्तियां हैं और मेरे वर्तमान मानसिक अवस्थाओं की जनक भी हैं। आध्यात्मिक त्याग और ध्यान योग के तीरों द्वारा उन्हें नष्ट करना कितना भयंकर होगा। जिस प्रकार पहले बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विभिन्न पात्र उन भिन्न मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के प्रतीक हैं जिनके साथ भक्त एक रूप हो जाता है। जब भक्त चंचल मन के साथ एक रूप होता है, उसे इच्छा से भरी दुर्योधन अवस्था में कहा जाता है, जिसे नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। उस अवस्था को जिसमें भक्त पूर्व जन्म की आदतों से उत्पन्न मानव प्रकृतियों और संस्कारों पर केंद्रित रहता है, इस अवस्था को द्रोण अवस्था कहा जाता है, यानी कि पुरानी आदतों को धारण करने की अवस्था। जब भक्त अपनी वास्तविक आत्म प्रकृति को भूल जाता है और नश्वर शरीर की सभी सीमितताओं से एक रूप होता है, तब वह अहंकार या भीष्म अवस्था में होता है। ध्यान के समय जब प्राण शक्ति और मन का भीतर की ओर ऊपर उठना यानी कि प्रत्याहार होता है, आत्म साक्षात्कार की इस आंशिक रूप से अंतर्मुखी अवस्था को अर्जुन अवस्था यानी कि आत्म नियंत्रण की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे अर्जुन भाव आत्म नियंत्रण को दर्शाता है। जब योगी अपने मन को भीतर ले जाता है और उसकी छठी इंद्रिय यानी कि अंतर्ज्ञान का विकास होने लगता है, वह स्वयं को अपनी आत्मा की विशालता की ओर खींच पाता है। धीरे धीरे सभी मानसिक और शारीरिक सीमाएं उसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इस वक्त एक भक्त एक विशेष प्रकार के भय का अनुभव करता है। जैसे अपनी पहली हवाई यात्रा में एक व्यक्ति जब उसने परिचित स्थल चिन्हों को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि धरती को पीछे छोड़ दिया है और भित्ति रहित यानी कि आकाश में ऊंचा उड़ रहा होता है, जब उसने आंतरिक अनुभूति के मरुदंडीय केंद्रों में मध्य तक आरोहण किया है, ऊपर की ओर गया है, जिसको आत्म नियंत्रण की अर्जुन अवस्था यानी कि मणिपुर चक्र में इस अवस्था को कहा जाता है। वह उस छत विहीन अनंतता को देखकर अनुभव करके भयभीत होता है, जिसकी ओर वह जाना प्रतीत होता है। उसकी स्थूल अहंकार चेतना यानी कि शरीर का होनापन दृष्टि से ओझल होता जाता है।
इसका अर्थ चेतना का अभाव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका होनापन अब नहीं है, अपितु मानव अहंकार की सीमितताओं का विस्मरण मात्र है। वह ये भूलने लगता है कि वह एक शरीर है। इस असीमता को जानकर भक्त सभी मानवीय विशिष्टताओं को खोने के प्रति भयभीत होने लगता है। यह अवस्था भीष्म के विनाश को दर्शाती है, जो आदरणीय मनोवैज्ञानिक संबंधी यानी कि अहंकार, जो कि सभी मानसिक प्रवृत्तियों का पितामह है। ध्यान की इस आंतरिक अवस्था में भक्त अब लौकिक सुख की खोज न करते हुए स्वयं को सभी अभ्यस्त आदतों एवं प्रवृत्तियों से परे जाता हुआ ही पाता है। इस अवस्था का अर्थ द्रोण का मारा जाना है, यानी कि आदतों से परे होना। इस श्लोक में ध्यान करते भक्त को अपने लुप्त होते अहंकार और उसके लिए स्वाभाविक हो गई आदतों और प्रवृत्तियों की स्मृति से व्याप्त होते बताया गया है। वह आत्मा के विस्तार के सहज किंतु गहन और अगाध सुख को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की ओर लौटती प्राण शक्ति, जो कि प्राणायाम के द्वारा ऊपर उठती है, तथा अपने नियंत्रित मन यानी कि प्रत्याहार के द्वारा इन प्रत्याहार के तीरों का उपयोग करके अपने अहंकार और अपनी तथाकथित सुखदायी विषयी आदतों और आंतरिक प्रवृत्तियों के साथ अपने संबंध को नष्ट करने में अनिच्छुक रहता है। एक भक्त डर जाता है। ध्यान द्वारा अपने मन को इंद्रियों से हटाने का अर्थ है कि भक्त को अपने आत्मनियंत्रण को मनोवैज्ञानिक युद्ध में सम्मिलित करना चाहिए, जिसमें उसकी वापस लौटती प्राण शक्ति और एकाग्रता आदरणीय अज्ञानपूर्वक पूजे जाने वाले स्थूल अहंकार यानी कि भीष्म तथा आंतरिक आदतबद्ध प्रवृत्तियों को यानी कि द्रोण को, जो मनुष्य को अविद्या में रखती है, नष्ट करने के लिए तीरों की भांति कार्य करता है। ये था चौथा श्लोक। जय गुरु जी।